हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों की जितनी चर्चा हो रही है उतनी ही बात हो रही है रूस और भारत के रिश्तों की भी। ये चर्चा तब ज्यादा तेज हो जाती है जब भारत का झुकाव पश्चिमी देशों की ओर ज्यादा दिख रहा है। हाल ही में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भारत को आगाह करते हुए कहा था कि पश्चिमी देश एशिया की शांति को भंग करना चाहते हैं। वे भारत और चीन के बीच में तनाव पैदा कर रहे हैं ताकि भारत, चीन और रूस के रिश्ते खराब हो जाएं। उनके मुताबिक पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, भारत, रूस और चीन के बीच तनाव पैदा कर क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उनके प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, यानी अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब लावरोव ने भारत को आगाह करने वाले स्वर में कुछ कहा हो। इससे पहले 2020 में भी उन्होंने एशिया में पश्चिमी देशों की गतिविधियों की आलोचना की थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगेई लावरोव ने कहा था कि पश्चिमी देशों की मंशा एक ध्रुवीय विश्व की है, मगर रूस और चीन उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। लावरोव ने भारत को लेकर कहा था कि भारत क्वाड गठबंधन में शामिल होकर पश्चिमी देशों के प्रभाव में आकर चीन विरोधी नीतियों का महज एक मोहरा बना हुआ है। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि पश्चिमी देश रूस और भारत के संबंधों को कमजोर करना चाहते हैं। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत और रूस के रिश्ते, खास तौर पर रणनीतिक साझेदारी को विशेष रणनीतिक भागीदारी के रूप में उल्लेखित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ व्यापार, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पश्चिमी देश एशिया के देशों जैसे कि भारत को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रूस के हितों के खिलाफ है। रूस लंबे समय से डंके की चोट पर यह मानता आया है कि पश्चिमी देश भारत, रूस और चीन के रिश्तों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका को लेकर रूस की विश्वसनीयता हमेशा से ही कम रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पश्चिमी देश, खास तौर पर अमेरिका, भारत, चीन और रूस के रिश्तों में क्या तनाव पैदा करना चाहते हैं। भारत क्वाड का सदस्य देश है, जिसमें भारत के अलावा जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य ही एशिया प्रशांत क्षेत्र, जिसे पश्चिमी देश हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं, उसमें चीन का प्रभाव कम करना है। जाहिर है कि अगर भारत और चीन के रिश्ते बेहतर होते हैं तो इससे अमेरिका को सीधा फायदा होगा, क्योंकि एशिया में अमेरिका का दबदबा कम हो जाएगा। विदेश मामलों के जानकार रॉबिन्द्र सचदेवा कहते हैं कि पश्चिमी देश सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हितों के बारे में सोचते हैं। वे कहते हैं कि एशिया में अमेरिका को अपने हितों को साधने के लिए सबसे पहले चीन और रूस पर हावी होना है। वे मानते हैं कि रूस, चीन और भारत का तालमेल बन जाता है तो यह अमेरिका के लिए नुकसानदेह है। अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम होता है। इमेजिन कीजिए, रशिया, चाइना और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए आपस में, होंगे नहीं हालांकि, पर अगर हो गए तो सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? अमेरिका को, क्योंकि उसका रुतबा यहाँ सारा एशियाई रीजन में बहुत कम हो जाएगा। तो इसका रिवर्स ये है कि हाँ, अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए एशिया में चाइना को, रशिया को और भारत को अलग अलग रूप से डील करता है और करना चाहता है। ऐसे में हाँ, उसके हक में ये है कि भारत और चाइना के रिश्ते ज़्यादा नॉर्मल ना हो या नॉर्मल ही ना हो, क्योंकि फिर भारत अमेरिका के पक्ष में रहेगा। और सिमिलर हाल है रशिया के साथ। तो इन सब चीज़ों के बीच में ऑब्वियस है, और आई थिंक हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत क्लियरली समझती है, हम भी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कंडक्ट करते हैं, और हम भी अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ अलग, रशिया के साथ अलग दायरे में और चाइना के साथ हम अलग रखते हैं। यही वजह है कि रूस भारत को पश्चिमी देशों की नीतियों के प्रति सचेत कर रहा है। रूस चाहता है कि उनके भारत और चीन के साथ रिश्ते और ज्यादा मजबूत हों, ताकि अमेरिका के सामने एक दूसरा ध्रुव भी मजबूती से खड़ा रहे। हालांकि इसके पीछे उसके अपने हित भी छिपे हैं। रूस जानता है कि बीते कुछ सालों में भारत ने उनके साथ डिफेंस डील कम की है। फॉरेन एक्सपर्ट रॉबिन्द्र सचदेवा कहते हैं कि रूस खुद को एक सुपर पावर मानता है। ऐसे में उसे मजबूत देशों का साथ चाहिए। वे कहते हैं कि रूस भारत के साथ रिश्ते इसलिए भी अच्छे चाहता है क्योंकि वो केवल चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। देखिए, रशिया भारत को आगाह कर रहा है वेस्टर्न नेशन से, उसमें उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी है। अव्वल उसका सेल्फ इंटरेस्ट ये है कि रशिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं भारत को, वो कम होती जा रही हैं। भारत अब अमेरिका से ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया है। उसके अलावा रशिया का इन्फ्लुएंस भी साउथ एशिया में कम होता है अगर भारत अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुक जाए, क्योंकि रशिया भी तो अपने को सुपर पावर मानता है और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा करके रखना चाहता है।
तो रशिया का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है अगर भारत उसके साथ रिश्तों को डायल डाउन करता जाएगा। और इसके अलावा रशिया को ये भी लगता है या एहसास होता है कि उसे चाइना के अलावा एक ऑल्टरनेटिव पार्टनर भी तो चाहिए। रशिया चाइना के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, पर रशिया ये भी नहीं चाहता कि वो टोटल चाइना पे डिपेंडेंसी हो जाए। उसको चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए भारत से अच्छे रिश्ते बढ़ाना ज़रूरी है। तो अगर भारत अमेरिका के खेमे में जाता गया तो रशिया के पास डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी चाइना के ऊपर, जो रशिया नहीं चाहता। भारत और रूस लंबे समय से एक दूसरे के न सिर्फ व्यापारिक बल्कि रणनीतिक और रक्षा साझेदार भी रहे हैं। भारत की रूस पर निर्भरता रक्षा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रही है। रूस भारत का कितना बड़ा रक्षा साझेदार है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2014 तक भारत अपनी रक्षा जरूरतों का सबसे ज्यादा सामान यानी करीब 72% सामान रूस से ही खरीदता था, लेकिन 2024 तक आते आते इसमें 36% की गिरावट देखी गई और ये खरीद महज 36% ही रह गई। रक्षा सौदों के मामलों में भारत ने पश्चिमी देशों का रुख किया। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत का पश्चिमी देशों की ओर झुकाव रूस के व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाता है। वहीं भारत और चीन के बीच व्यापारिक रिश्ते जितने गहरे हैं उससे कहीं ज्यादा जटिल हैं दोनों देशों के बीच का सीमा विवाद। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चीन के रहते भारत और रूस के बीच वही पुराने संबंध क्या संभव है? भारत और रूस के रिश्ते शीत युद्ध के समय से हैं। दोनों देश एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं, लेकिन चीन भी रूस का एक बड़ा और महत्वपूर्ण साझेदार रहा है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हाल के वर्षों में भारत के संदर्भ में चीन का दबाव रूस पर बनता दिखा है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण है भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में पैदा हुआ तनाव, जब रूस ने भारत के पक्ष में खुलकर कुछ नहीं कहा। जानकार मानते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते अब पुराने जैसे होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। रविंद्र सचदेवा कहते हैं कि रिश्ते स्थिर रहेंगे, अच्छे रहेंगे, लेकिन पहले जैसे नहीं हो सकते। आज की दुनिया के बदलते हुए समीकरण में भारत और रशिया के संबंध अब शायद पुराने जैसे नहीं हो सकते। दुनिया बहुत बदल रही है, बदल गई है, खासकर पिछले 20 वर्षों में। भारत को जो चाहिए वो रशिया से हमें सारा नहीं मिल सकता। हमें इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, रशिया के पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज चाहिए, रशिया पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी वेपन्स नहीं है। खासकर इन दोनों चीज़ों को लेकर के। और तीसरा, हमें ट्रेड बढ़ाना है। हमारा ट्रेड अमेरिका से बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू रशिया। हमारे को वेपन्स जो मिल रहे हैं वो हायर बेटर टेक्नोलॉजी के, हाँ महंगे हैं, बट उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही अलग है, आगे है रशिया के मुकाबले। हमें चाइना को काउंटर करने के लिए एक हैवीवेट पार्टनर चाहिए इंडिया को। वो अमेरिका एक फिलहाल के लिए ठीक ठाक पार्टनर दिखता है। तो इन चीज़ों के रहते और उधर रशिया चाइना पे डिपेंडेंट ज़्यादा होता जा रहा है। पहले के मुकाबले भी, आज से 30-40 साल पहले रशिया एक अकेले में सुपर पावर था। अब आज रशिया काफ़ी हद तक चाइना पे डिपेंडेंट हो गया, तो चाइना के वो निकट जा रहा है। तो अगर रशिया चाइना के निकट जा रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत और रशिया के रिश्ते अनफॉर्चुनेटली ये पुराने जैसे नहीं रहेंगे। हालांकि बहुत अच्छे रहेंगे, स्ट्रेटेजिक मौक़ों पर एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, बट धीरे धीरे इन रिश्तों में अब गिरावट आएगी। भारत न सिर्फ रक्षा के मामले में बल्कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी भारत एक विकसित देश बनना चाहता है, जिसके लिए विदेशी निवेश भी बेहद जरूरी है। जानकार मानते हैं कि फिलहाल इस मामले में अमेरिका ही एक बेहतर विकल्प नजर आता है। इसके अलावा रक्षा के मामले में अमेरिकी टेक्नोलॉजी या फिर कहें पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी थोड़ी ज्यादा बेहतर नजर आती है। हालांकि रूस अमेरिका की विश्वसनीयता पर अक्सर सवाल उठाता रहा है।